ईरान के खिलाफ यूएस और इजराइल की मिलिट्री कार्रवाई के साथ 18 फरवरी को शुरू हुए वेस्ट एशिया विवाद के बीच सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है। ज्वेलरी बनवाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सोना सस्ता हुआ है या फिर महंगा। आइए जानते हैं कि आपके शहर में कैरेट के हिसाब से सोने की लेटेस्ट कीमत क्या है। साथ ही 18 मई को भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं चांदी में भी उतार चढ़ाव का क्रम लगातार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी, मिडल ईस्ट में तनाव और युद्ध के ना थमने की आशंका के बीच आज घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर दोनों ही लाल निशान पर खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज सोना 1% से ज्यादा और चांदी करीब 2.7% तक टूट चुकी है। इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार और वायदा बाजार दोनों पर पड़ता दिख रहा है। 18 मई को 10 ग्राम के हिसाब से सोने की कीमत क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,070 रुपए है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,43,990 रुपए है। वहीं मुंबई में 1,56,920 रुपए 24 कैरेट सोने की कीमत, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत है 1,43,840 रुपए। कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,56,920 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोना 1,43,840 रुपए है। बेंगलुरु में 1,56,920 रुपए 24 कैरेट सोने की कीमत, जबकि 22 कैरेट की कीमत है 1,43,880 रुपए। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत है 1,60,900 रुपए, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत है 1,47,490 रुपए। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है। बेहतर होगा कि वो समझौते के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए, वरना उनका नॉमिनेशन नहीं बचेगा। समय बेहद कम है। वहीं ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की इस धमकी को खारिज करते हुए तेहरान ने कहा है कि वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इससे तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो सकती है। इसके साथ ही भारत में सोने की कीमतों को लेकर ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि सिल्वर 99.9% यानी 100% सिल्वर बार को इंपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वेस्ट एशिया में इतना वॉर हो रहा है, आगे आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। उसके लिए उन्होंने बोला है कि सिल्वर इंपोर्ट करना बंद करो, ताकि हमारी कंट्री सेफ़ रहेगी और हमारी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसी प्रॉब्लम चल रहा है बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने वो एक पॉइंट लिया है और सबको इस बारे में इन्फॉर्म किया है। इसी तरह क्रूड ऑयल है, गोल्ड ज्वेलरी भी परचेज़ करने को मना बोला है, क्योंकि अपनी कंट्री बैकवर्ड पे जाएगा। अपने कंट्री को आगे रखने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है ताकि हम सब अच्छे से रहे। और ये सब करने के लिए उनको कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट वो उनके लिए कंट्री पहले आ रहा है करके वो कंट्री के लिए ही वो सब कर रहे हैं। और हम भी जो भी उन्होंने किया है हम भी उनमें उनका साथ देंगे, तो ये अपने कंट्री का भला होगा। और दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको आएगा, जैसे पास्ट में आया था, कोरोना हो या नोट बैन हो, कुछ भी हो, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट सब मिलजुल कर रहेंगे तो अपना कंट्री आगे बढ़ेगा और हम सब उनके साथ रहेंगे तो ये अपना सब अच्छा होगा। चांदी के ऊपर 999 बार इंपोर्ट करने के लिए 15% ड्यूटी बढ़ा दिया है, 6 से 15%। बहुत अच्छा किया। आज पूरे संसार की हालत देखते नरेंद्र मोदी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं देश के हित में, बहुत सोच समझ कर अच्छा ले रहे हैं। तकलीफ तो भारत देश में पब्लिक को होगी, लेकिन एकदम फुल सेफ जोन से रहेंगे। चांदी बढ़ते दामों को देखकर बाहर से इंपोर्ट करने के लिए जो संसार की जो हालत है उसके हिसाब से उन्होंने 6 से 15% कर दिया है और 999 का बार भी इंपोर्ट करने के लिए बहुत बढ़ा दिया और इंपोर्ट करने का मना भी कर दिया है।
हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जैसे वो बता रहे हैं ना, वो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं। 6-7 महीना 8 महीना व्यापार नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा। देश अच्छा रहेगा तो हम सब अच्छे रहेंगे। और देश के में नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्या है, सोच समझ कर ये बता रहे हैं कि आप इस तरफ से चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। हर उनके सब सहमत है, और सहमत के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को जो भी भारत देश के हिसाब से जो करना चाह रहे हैं, वो जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मोदी जी धन्यवाद। कोरोना काल में भी 5-6 महीने दुकान नहीं खुली थी तो किसी को बिजनेस था ही नहीं, तो जैसे गवर्नमेंट चला ही था ना, सबका घर खर्चा सब चला ही था ना, जैसे 12 महीने नहीं खरीदेंगे और 6 महीना, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब भारत देश स्ट्रांग बनेगा तो 12 महीने के बाद सब अच्छे रहेंगे ना। थैंक यू मोदी जी, नमस्कार जी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.